नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी। आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, ये हो गया कि जो फुकरा हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसने हल्ला हुल्ला करके जो रशियंस हैं उनसे कहा कि हमें भी ब्रिक्स में जोड़ो, हमें भी जो कॉरिडोर है वेस्टर्न कॉरिडोर उसमें अपनी पार्टिसिपेट कर दिए। अब मुझे पता नहीं कि इनको वेस्टर्न कॉरिडोर में या ब्रिक्स में जाकर करेंगे क्या। ये ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ना इनके यहाँ फैक्ट्री है, ना कुछ देने के लिए। हाँ, ये प्रोड्यूस करते आतंकवाद, जिससे कि पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है अभी। आतंकवाद, जितने भी आतंकवादी है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं, इनकी आईएसआई करते हैं, इनकी आर्मी करती है, जिससे कि पूरा वर्ल्ड अभी परेशान हो रहा है। तो इन भाइयों ने बेसिकली हाथ फैला के लेट गए ये रूस के सामने कि हमें भी ब्रिक्स में शरण दो, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स में है इसलिए हमें भी ब्रिक्स में जगह चाहिए। अब ये लोग हैं फुकरे, इनके पास है कुछ नहीं। अब इंडिया के पास है डॉलर, इंडिया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और ये होल्ड कर रहे हैं इंडिया की। तो उन्होंने, रूस ने इन्हें क्या कि दूर 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 रूस बोल रहा है कि दूर रहो, हम देखेंगे आपकी बात, हम देखेंगे कि आपका कुछ हो सकता है कि खुरचन उर्चन में कोने में पड़े रहेंगे ब्रिक्स के, या चूचा चूचू करेंगे नहीं। तो वो बेसिकली अपना जो माथापच्ची है उसको कम करने के लिए पाकिस्तान को बोल रहा है कि हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या कहा है प्रेसिडेंट जरदारी सीक्स रशियन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान ब्रिक्स। मतलब कि रसिया ब्रिक्स के अंदर जो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करे, मतलब कि पाकिस्तान के लिए एक सीट करे, जिससे कि पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर अपना हिस्सा बना सके, फिर पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जा सके। अब वही मैंने बताया कि पाकिस्तान तो कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है टेररिज्म के अलावा। हाँ, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा होता है तो टेररिज्म तो बढ़ेगा, ये तो गारंटी में आपको दे सकता हूँ। क्योंकि इधर पाकिस्तान रशिया से पैसा हटेगा, इधर अमेरिका से पैसा हटेगा। क्योंकि पाकिस्तान है, उसकी फितरत है धोखा देना, और वो पाकिस्तान फितरत अपनी छोड़ेगा नहीं। चाहे आप पाकिस्तान को कितने ही पैसे दोगे, फिर भी पाकिस्तान आपको धोखा देगा, ये आप लिख कर ले लो। तो बेसिकली पाकिस्तान ने कहा है कि हमें भी ब्रिक्स चाहिए। खबर की तरफ जो पाकिस्तान के पीएम है वो फिर मांगने के लिए निकल गए। मतलब कि थोड़े दिन होते हैं इनका, फिर ये कटोरे को सजाते हैं अपने और फिर मांगने के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़े दिन होते हैं, फिर अपने कटोरे को सजाते हैं, फिर मांगने के लिए निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ है वो मांगने के लिए निकल गए बेसिकली। तो देखते हैं क्या कहा है पीएम शहबाज टू एम्बेरस ऑन डे विजिट टू सऊदी अरब। मतलब कि सऊदी अरब की जो एम्बेरस विजिट है, मतलब कि सऊदी अरब की विजिट करेंगे। जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे सऊदी अरब के, उनसे हम विजिट करेंगे, और वहाँ पर जो बात वो करेंगे वो किसकी होगी, वो होगी ट्रेड की बात। वो करेंगे हम बात किसकी, बिजनेस की बात, इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेटिव, मतलब कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है हम उसकी बात करेंगे। अब खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, तो सऊदी अरब वाले क्या खक इन्वेस्टमेंट करेंगे। और माना कि सऊदी अरब वालों ने उम्मा का चुम्मा लगा के इनको इन्वेस्टमेंट दे भी दी, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या हो पाएगी। ये बंदे ऐसे हैं, इन भाइयों के एक बंदे ने अच्छा मॉल बनाया कि सस्ते पैसों पर इनको चीज़ें मिले। भाइयों ने पूरा मॉल ही लूट लिया कि हमें सस्ते पैसों पर चीज़ें नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी चीज़ें फ्री में ही चाहिए, सस्ते वस्तों पर हम बिलीव ना करें। क्योंकि वही रेडिकल पाकिस्तानी जो माइंड सेट है वो इनका है। तो इन भाइयों ने पूरा पूरा मॉल लूट लिया, और ये बोल रहे हैं कि जो सऊदी अरब है वो अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी उसको बूस्ट मिले। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे बेड़ा गर्क हो रखा है, वो तो वैसे खड्डे में जा रही है। और जो पाकिस्तान का रुपया उसका तो वैसे जो हमारा टिश्यू पेपर होता है जो कि साफ करने में काम आता है, उसके तरह हो रखा है। तो अब कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरब, और कहाँ से उनकी जो बूस्ट होगी इकोनॉमी। बेसिकली कुछ नहीं है, ये जाएगा सऊदी अरब और जाके वहाँ पर जो उनका क्राउन प्रिंस है उनके पैर पकड़ लेगा। भाई पैर तभी छोड़े गए जब वहाँ से इनको कुछ एड मिलेगी, कुछ इनको डॉलर मिलेंगे। और अब क्या करें ऐसे लोगों का कि अब पैर पकड़ लिए तो सऊदी अरब तो इन्हें कुछ देगा भीख में, तो सऊदी अरब इनको नोटों का बंडल फेंक देगा, जिससे कि ये उठाएंगे और वापस पाकिस्तान में आ जाएंगे, और पाकिस्तान को आवाम को दिखाएंगे कि ये बंडल का नोट मिला है, और अपनी जेब में रख लेंगे। किसी भी पाकिस्तानी को ये पता नहीं होगा कि वो नोटा का बंडल जो हमारे पास आया था वो कहाँ गया, नोबडी नोज। परंतु ये उनको दिखाकर खुश कर देंगे और अपनी जेब में उनको रख लेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में, आप ये लिख कर ले लो। क्योंकि पाकिस्तान में इतने डॉलर आ चुके हैं, इनके जनरल्स पूरे खा गए, कहीं मॉल खरीद लिए,
कहीं टापू खरीद लिए, कईयों ने पिज़्ज़ा फैक्ट्री खरीद ली। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी आर्मी, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा अमीर आर्मी होगी पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि जितना पाकिस्तान में पैसा था ये लोग उनको ऐड कर निकल जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो रसिया है, वहाँ पर जो उत्तरी कोरिया की जो ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट थी वो कंफर्म हो गई। नाटो जो देश हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो ट्रुप्स हैं यूक्रेन और रशिया वॉर में, वो उत्तरी कोरिया के ट्रुप्स वहाँ पर पाए गए हैं, उनकी मौजूदगी वहाँ पर पाई गई है। तो अब क्या हुआ कि वहाँ की मौजूदगी तो पाई गई, लेकिन जो पेंटागन है जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका की, उन्होंने यूक्रेन को स्पष्टली बोल दिया है कि अब आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड रूप से कितना ही और कोई से भी वेपन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े दिनों पहले रशिया ने जो अमेरिका को चेतावनी दी थी और यूक्रेन को भी चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी नाटो देश ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दी तो ये नाटो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अमेरिका मौका ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ करने का, और उसे मौका मिला कब, जब जो उत्तरी कोरिया की सेना है कम से कम 10,000 ट्रुप्स माने जा रहे हैं जो कि रशिया की तरफ से फाइट कर रहे हैं। वो लड़ रहे हैं किसकी तरफ से, रशिया की तरफ से। तो इधर नाटो देश को अपनी सहूलियत मिल गई, तो उन्होंने यूक्रेन को बोल दिया है कि आप चाहे जितनी और चाहे जैसा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो फाइटर जेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकता है यूक्रेन रशिया के, और जो लंबी टेरिटरी है उनके ऊपर जो मिसाइल अटैक है वो कर सकता है, और इसमें जो तनाव है वो भी एक्सपेंड हो सकता है नाटो और रशिया के बीच में। तो इसकी संभावना भी बढ़ सकती है, परंतु देखना ये होगा कि आगे होता है क्या है। क्योंकि जो युद्ध है वो सब लोग डिस्कलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्कलाइज हो नहीं रहा, ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हूथी हमास वाला युद्ध, जो इजराइल वाला युद्ध, ये यूक्रेन और जो रशिया वाला युद्ध, ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं, ये घटने का नाम ले रहे हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।